फर्स्ट किंग चैप्टर 2 वर्स 3, पहला राजा 2 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों, चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। तो आपकी सफलता मात्र विश्वास के द्वारा नहीं आती, बट थ्रू योर ओबीडियंस योर सक्सेस कम। आप जो कुछ पढ़े और उस पर मात्र विश्वास करें, मैंने जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है, मैंने जो याद किया है ठीक याद किया है, मगर इन एक्शन आप उसे जाकर एग्जाम हॉल में लिखें ना, then what will happen? आप फेल हो जाएंगे, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने एक्शन के साथ अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर शीट को लिखा दें। इन द सेम वे, नॉट जस्ट बिलीव but believe with obedience is the key to receive highly blessings from God. रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु ने आज्ञाकारिता दिखाई, और जो उसके समान उस आज्ञाकारिता में जुड़ता है वो जब धर्मी होता है, तो प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 पद में लिखा है, उसके घराने के लोगों का भी उद्धार हो जाता है। इन एक्शन, इन ओबीडियंस, नॉट जस्ट अ सिंपल बिलीव। आप जिनके अंदर मात्र विश्वास की छाया को देखें, आप उनके अंदर कभी क्राइस्ट का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप उनके अंदर संदेह, शक, भ्रम आसानी से देख सकते हैं। वो बहुत जल्दी अपनी मुश्किलातों में फंसकर गिर जाएंगे, पर जो आज्ञाकारिता में स्थिर रहते हैं, जो इन एक्शन में बिलीव करते हैं, लिखा है धर्मी जन चाहे 100 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, बिकॉज ओबीडियंस। धर्मी जन गिरेगा तो पड़ा ना रह जाएगा, पर उठ खड़ा होगा, बिकॉज ऑफ ओबीडियंस। यानी कि धर्मी जन गिरता है, यानी कि शब्द है धर्मी जन जब गिरता है या गिराया जाता है, यानी कि वो खुद नहीं गिरता पर उसे गिराया जाता है, पर वो पड़ा नहीं रहेगा क्योंकि वो धर्मी है। इन एक्शन वो उठेगा। हाउ यू रिसीव योर आंसर फ्रॉम गॉड? आप अपनी प्रार्थना का उत्तर कैसे हासिल करते हैं? 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21 to 22, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। दिल में नफरत रखकर, वह विचार रखकर, दूसरों के प्रति जलन रखकर, बदले की भावना रखकर, विरोध रखकर, हम अगर विश्वास का दावा करें, अपने आप को मसीह के संग जोड़ने का दावा करें, हम झूठे होंगे, कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु का स्वभाव नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले लोग महसूस कर लेते हैं ये करप्टेड स्पिरिट है, क्योंकि उनके नजदीक आने में, उनके संपर्क के रहने में उनको प्रेम महसूस नहीं होता, धोखा महसूस होता है, फियर महसूस होता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दिया वो एक दीपक के समान कार्य करता है, और वो इस बात को ऑब्जर्व कर लेता है कि मैं प्रकाश में हूं या अंधकार में हूं। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अधीन होने का अर्थ है आज्ञाकारिता। परमेश्वर के अधीन कैसे रहोगे? जब आप उसके वचन की आज्ञाकारिता में, जैसा लिखा है एज इट इज कर दो, जैसा लिखा है बस वही कर दो।
यही है परमेश्वर की अधीनता में रहना। ना आप इसको पति पत्नी के रूप में बाइबल जो कहती कैसे समझते हैं, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? हमें अपने आप समझ में आता है, जो मेरा पति चाहता है मैं वैसा ही करूं। पति भी परमेश्वर के अधीन रहे, जो परमेश्वर कहता है वो पति करे। मुझे पौल का वो कथन अच्छा लगता है, तुम मेरी किसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पति मसीह की सी चाल चले तो पत्नी पति की सी चाल चल सकती है। यदि आप आज्ञाकारिता में रहते हैं तो शैतान आपके पास से जरूर भाग निकलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, बट ही विल फ्ली फ्रॉम यू। वो ज्यादा दिन आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। आज्ञाकारिता में रहने वाले मनुष्य से शैतान घबराता है। मात्र विश्वास में कायम रहने वाले लोगों से शैतान नहीं डरता। बाइबल का अधिक ज्ञान रखने वालों से शैतान नहीं घबराता। वो घबराता है उन मनुष्यों से जो आज्ञाकारिता के साथ बने रहते हैं, क्योंकि आज्ञाकारिता में परमेश्वर साथ होता है। एक व्यक्ति मात्र विश्वास करता है और एक व्यक्ति विश्वास के साथ आज्ञा का पालन भी करता है। ईश्वर मात्र विश्वास करने वाले के साथ नहीं होगा, मगर जो आज्ञा का पालन करता है उसके साथ वो खड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए ही परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इन एक्शन, आज्ञाकारिता, नॉट जस्ट अ सिंपल बिलीव। जब आप ईश्वर के वचन को जो आपके हृदय में है उन पर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। जब आप उस पर ध्यान करते हैं, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या मनन किया है, उसके अनुसार इन एक्शन में उतर के आते हैं, आज्ञाकारिता के साथ करते हैं, तभी आप सफलता को हासिल करते हैं। तभी सफलता का मुकुट आपके ऊपर राज्य करता है और तभी आप प्रभावशाली मनुष्यों में गिने जाते हैं। जो आज्ञाकारिता में रहते हैं, राजा भी उन्हें दंडवत करते हैं। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 2, यह बहुत ही भयानक है। मलाकी 2:2 में लिखा है फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। Now you have a good health, good strength in your body, you have so much blessings, you're increasing day by day. कितने दिन तक बनी रहेंगी? Through disobedience हर एक चीज खत्म हो जाएगी अपने आप आगे चलकर। Now check your heart. जब आप ईश्वर को नहीं जानते थे, आप कैसे थे? आपकी जिंदगी कैसे थी? You was broken. मगर जिस दिन से आपने ईश्वर को जाना, आपने आज्ञाकारिता शुरू की। अब चेक आज आप कैसे? You are fruitful now. आप आशीषित हो रहे हैं, मगर आप इन आशीषों को मेंटेन कैसे रहेंगे? Very easy to receive blessings from God, but very tough to maintain the blessings from God. कुछ भी हासिल करना बहुत आसान है, मगर हासिल की हुई चीजों को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है, और बनाए रखने का कार्य है आज्ञाकारिता। यदि तुम इसे ना सुनो, क्या ना सुनो, मेरी आज्ञा ना सुनो।
आज्ञाकारिता के साथ तुम इसे ना सुनो, मेरा आदर ना करो, तो परमेश्वर कहता श्राप दूंगा। जो वस्तुएं तुम्हें मेरी आशीष से मिल गई है, जो हेल्थ मेरी आशीषों से तुम्हें मिली है, जो बढ़ोतरी मेरी आशीषों से मिली है, यदि तुम उसे वो ना करो जो मैं चाहता हूं, इन एक्शन आज्ञाकारिता के साथ, तो जो भी तुम्हारे पास है सबका सब श्रापित हो जाएगा। हेलो, आप साथ सुन रहे हैं? वो दिन आ रहा है जब प्रभु की तारीफ की जाएगी। वो दिन आ रहा है, एक आज्ञाकारिता आत्मा को, एक आज्ञाकारी आत्मा को यह अनुभव हो जाएगा, माय लॉर्ड इज कमिंग। और वो हंसेंगे, लिखा है, वो आनंद के साथ अपने चेहरे को ऊपर की ओर लगाएंगे और खुशी के साथ उठा लिए जाएंगे। ये दो अनुभव होने वाले हैं कि एक तो आनंद महसूस करेगा, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी गुड, और एक अनुभव ऐसा होगा, फियर विल कम, घबराहट भर जाएगी। लोग कुछ हंसेंगे आपके सामने, कहेंगे क्यों हंस रहे हो? मैं घबरा रहा हूं, मैं घबरा रही हूं, डर रही। वाई? डिसोबीडियंस वाले लोग घबराएंगे, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें बता देगी तुम छोड़ दिए जाने वाले हो, तुम नहीं ले जाए जाओगे, लेकिन तुमने मात्र विश्वास किया। मगर आज्ञाकारी लोग भक्तों की नाई बदलकर ऊपर उठा लिए जाएंगे। रोमियो 12:11 में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हाउ? इन ओबीडियंस। भजन संहिता 128 उसके पहले पद में लिखा है, क्या धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। इन एक्शन परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, मगर तब जब आप आज्ञाकारिता में होंगे। पवित्र आत्मा भरपूर सहायता देगा आपको तब जब आपके अंदर आज्ञाकारिता का मन होगा। प्रेरितों के काम 5:32 पद में लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पवित्र आत्मा किन पर राज्य करेगा? पवित्र आत्मा किन में निवास करेगा? जो आज्ञाओं को मानते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा उन्हीं में निवास करने के लिए आया है जो आज्ञाकारिता में चलेंगे, जो यीशु की इच्छा पूरी करना चाहेंगे, जो अपने आप का इनकार करेंगे, यीशु के खातिर क्रूस उठाएंगे, प्रतिदिन उसके पीछे चलेंगे। दाऊद जानता था कि बिना आज्ञाकारिता के लिए आशीष को पाना संभव हो जाएगा। इसलिए भजन 143:10 पद में दाऊद ने यह प्रार्थना की, द बुक ऑफ साम चैप्टर 143:10, मुझको ये सिखा, टीच मी ओ लॉर्ड, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। देखिए, मेरा परमेश्वर तो तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग पे ले चले। आज्ञाकारिता से परिपूर्ण था वो व्यक्ति, हर कदम पर, हर कीमत पर वो करना चाहता था जो ईश्वर को अच्छा लगता है। अपनी मां के गर्भ से निकलने के बाद से लेके कब्र में जाने तक the man followed God faithfully। वो जिंदगी भर वो करता रहा जो परमेश्वर चाहते थे। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन का पुरुष बताया है। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे ये प्रार्थना, लॉर्ड टीच मी हाउ टू वॉक विथ यू। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में, मेरे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। ये वचन इसलिए नहीं मिला है कि मात्र आप इसे पढ़ें, मगर ये इसलिए मिला है कि आप इसे अपने पर्सनल जीवन में लागू करें, कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कार्य सब कुछ वचन के मुताबिक हो। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप वचन के नाम से एक नमूना बन जाए। तो सोचो तो वचन के अनुसार, कल्पना करो तो वचन के अनुसार, बोलो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, कुछ करो तो लगे परमेश्वर की ओर से है।
ऐसे ही नहीं कहा बाइबल ने कि हम मसीह की चलती फिरती पत्री हैं। वी आर द लिविंग लेटर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम किसी का लेटर पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, हम उस व्यक्ति की जज्बात को पढ़ते हैं। तो जो लोग हमें पढ़ें वो यीशु मसीह को पढ़ें। इट इज पॉसिबल व्हेन यू डू ओबीडियंस इन एक्शन। रोमन चैप्टर 12 वर्स 1, इसलिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। You must be clean internally and physically in action. Your heart must be clean before God. आपका दिल शुद्ध होना बहुत जरूरी है। Matthew chapter 5 declare, जिनके मन शुद्ध होंगे they will see God Almighty. मन का शुद्ध होना, हृदय का शुद्ध होना, आपके कामों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए, सक्सेस के लिए और रैप्चर के लिए। मात्र विश्वास नहीं चलेगा। विश्वासी भक्त नहीं होता, पर आज्ञाकारी व्यक्ति को भक्तिहीन भक्त की श्रेणी में रखा गया है। बाल देवता के पुजारियों ने सुबह से लेकर शाम तक आराधना की, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने आप का खून भी बहाया, मगर पर उनके ईश्वर की ओर से कोई अग्नि आकर उनके बलिदान को स्वीकार नहीं की। मगर एलिय्याह ने जब बाद में उसको मौका मिला, उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, अब तो इन सबको बता कि मात्र तू ही परमेश्वर है और मैंने ये सब कुछ तेरे वचन को पाकर किया है। उसने आज्ञाकारिता को दिखाया। Then what happened? स्वर्ग खुल गया और भयानक आग उतर आई और वेदी के पास आज जो पानी था सब सूख कर जल गया। और उसी दिन बाल के कई पुजारी एलिय्याह के परमेश्वर के भक्त बन गए और उसमें से 800 लोग घात कर दिए गए, मार दिए गए। देखिए, एलिय्याह ने ईश्वर के वचन को पाकर जिंदगी जी थी, इसलिए जब चैरियट उतरा उसके लिए रक्त उतरा, अग्नि से दहका हुआ, वो जिंदा ही स्वर्ग चला गया थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। बाइबल कहती है उत्पत्ति में कि हनोक परमेश्वर के संग 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 चलता था, इसलिए परमेश्वर उसको उठा लिया इन एक्शन। मात्र विश्वास नहीं किया उसने, पर उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद है। तो चेक योर हार्ट, आप मात्र विश्वास कर रहे हैं या एक्शन सहित वो कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है। द बाइबल शुड बी योर पैटर्न ऑफ योर लाइफ। ये बाइबल आपके जीवन को जीने का लाइफस्टाइल होना चाहिए। आपकी आत्मिक सेवा तभी बढ़ेगी। नीति वचन 4 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। भजन संहिता 159 में लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं किया, वरन फुर्ती की है। ब्रदर सिस्टर, आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। निर्गमन 19:5 में लिखा है, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। लय व्यवस्था 22:31 में लिखा है, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूं। इब्रानियों 5:9 में यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, वो सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। किन के उद्धार का कारण हो गया? जो आज्ञा मानने वाले लोग हैं।
यीशु ने आज्ञाकारिता में से दुख उठाया ताकि उसके बाद जो आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे उनके लिए वो उद्धार का कारण ठहरे। ये साफ तौर से बता रहा है कि यदि हम आज्ञाकारिता का जीवन ना जिए तो यीशु का बलिदान हमें नहीं बचा सकता। वो सिर्फ उन्हें ही बचाएगा जो उसी के समान आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 11 पद में लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े और विश्राम में जाने से वंचित हो जाए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 और 35 में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, पर हर जाति में से जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। मात्र विश्वास से नहीं होगा, मगर आपका विश्वास मजबूत होगा आपकी आज्ञाकारिता से। बलिदान से ज्यादा अच्छा है कि आप उसकी बात माने। अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं, बाकी आप सब कुछ कर रहे हैं। ये कहना मैं एक विश्वासी हूं तो प्रभु सवाल करता है, क्या मेरी बात मानते हो? ये कहना कि आइए प्रार्थना करें तो प्रभु कहेंगे कैसे सुनूंगा, क्या मेरी बात मानते हो? प्रभु मुझे चंगा कर, क्या मेरी बात मानते हो? मेरे लिए ये कर दो, क्यों करूं, क्या मेरी बात मानते हो? मात्र विश्वास से यह संभव नहीं होगा, आज्ञाकारिता से। आज्ञाकारिता में ही वो पवित्र आत्मा का बादल आता है। आज्ञाकारिता में ही यीशु मसीह से भेंट हो सकती है। आज्ञाकारिता में ही यीशु मसीह पिता से भेंट कराएगा। आज्ञाकारिता ही हमें रैप्चर के लिए प्रिपेयर करेगी। आज्ञाकारिता ही हमें आने वाले दुख और कलेशों से बचाएगी। और अगर आज्ञाकारिता निकाल दो, मात्र विश्वास करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, कोई नहीं बचने वाला। देखिए बाइबल क्या कहती है विश्वास करने वाले के लिए? शैतान भी विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, तो भी वो क्यों शैतान है? क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं करती है, मात्र विश्वास करती है। और यदि आप और मैं भी उसी संज्ञा में हो गए, मात्र विश्वास कर रहे हैं मगर वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है, तो वो शैतान की मानन गिना जाएगा। अब आप सोचो, आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो, कहां जाते हो, क्या करते हो? आपकी जीवन शैली वचन से मेल खाती है या उस दुष्ट शैतान से मेल खाती है? आप अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं? जो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं वो अपना इनकार करते हैं, वो मात्र विश्वास नहीं करते पर आज्ञा का पालन करते हैं। इन एक्शन डू ओबीडियंस। जब आप तकलीफों का सामना करेंगे, मतभेदों का सामना करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, कलेशों का सामना करेंगे, परीक्षाओं का सामना करेंगे, तब आज्ञाकारिता ही वो नक्शा होगी जो आपको ऐसे तूफान से बाहर निकालेगी। पर अगर आज्ञाकारिता नहीं हुई तो वहीं फंस के नाश हो जाओगे। ऐसा समय आ रहा है। May God give you that grace कि आप उसके हृदय को समझ सके। ईश्वर आपको वो अनुग्रह दे कि आज के संदेश की गरिमा को आप समझ सके और आप एक स्थिर और ईमानदार और विश्वास योग्यता का जीवन जी सके। जिससे कि जैसे परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी, वैसे परमेश्वर आपकी और मेरी गवाही दे। वो उन्हीं की गवाही देता है जो आज्ञा का पालन करते हैं। उसने अय्यूब की गवाही दी थी। शैतान को कहा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? संपूर्ण पृथ्वी पर उसके समान मेरा भय मानने वाला और आज्ञा का पालन करने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। ईश्वर ने उसकी गवाही इसलिए दी क्योंकि वो आज्ञाकारी था। सुख और दुख में he praised God, he followed God. That's why he was Job. आज इराक में उसकी कब्र है, 9 से 10 फीट की कब्र है। दुनिया के कई लोग अपनी चंगाई के लिए दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग, जिनको बेड़ियों से बांध के लाते हैं इराक में, मात्र उसकी कब्र से सिर्फ छूते हैं और सब के सब अच्छे हो जाते हैं।
क्योंकि वो आज्ञाकारी व्यक्ति था। ऐसी जिंदगी जीकर कब्र में जाओ कि भविष्य में आपकी कब्रों के पास चंगाई की भीड़ लगी हुई हो, कि लोग आपकी कब्र से मूव करें तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, आप हील हो जाएं। एक धर्मी जन जो आज्ञाकारिता की स्थिति में सोता है, मरने के बाद भी अपनी गवाही देता है। ऐसा जीवन जो कि सरकार आपकी कब्र पे पहरा लगा दे और दुनिया देखने आए आपको आज्ञाकारी व्यक्ति की कब्र है ये। Hallelujah! May God give you this grace to understand this message. May God bless you. Give a big clap to Jesus. तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा, करूं तेरा काम मैं दिल से सदा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, जैसा चाहे तो तू मुझको चला। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। तेरी महिमा करूँगा सदा, तेरी महिमा करूँगा सदा। मेरे जीवन में रूह अपना बसा। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक।